दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम डेली चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। डेली चार्ट के ब्रेकआउट पे हम हमारा ट्रेड लेने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम जनरली ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए प्रीवियस मंथ का हाई ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। तो प्रीवियस जो भी 30 डेज हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, तो 30 डेज के कैंडल्स के अंदर जिसका भी मैक्सिमम हाई दिख रहा है उसका ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे बन रहा है क्या, वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली जब भी प्रीवियस मंथ के कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो इसमें मोमेंटम अपसाइड में बरकरार रहने की संभावना रहती है और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा खासा रिजल्ट मिलने की भी संभावना रहती है। यहाँ पे हम 10 to 15% से लेकर 20% तक की भी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम में जाएगा तो डेफिनेटली कम से कम टाइम में बढ़िया रिटर्न भी दे देगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये स्ट्रैटेजी इस तरह से वर्कआउट करने वाले हैं। पहले हम स्ट्रैटेजी देखेंगे, स्ट्रैटेजी किस तरह की है, स्टॉक का सिलेक्शन किस तरह से करना है, इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है या नहीं, या तो खाली प्राइस एक्शन को देखना है, तो ये अगले स्लाइड में हम देखेंगे। स्ट्रैटेजी देखने के बाद हम स्कैनर किस तरह से ये स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंट करना है वो भी हम देखेंगे और उसके बाद आखिर में स्कैनर एग्जीक्यूट करने के बाद मल्टीपल स्टॉक्स हमारे सामने आ जाते हैं। उसमें से एक स्टॉक मुझे आज के दिन में अच्छा मिला है तो वो स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो प्रीवियस मंथ के हाई को ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग दिया है उसको आप फर्दर ट्रैक कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो थोड़ा स्टॉक में मोमेंटम भी आया है, लेकिन किस तरह से ये मोमेंटम और भी दिखा सकता है वो आगे जाकर हम देखेंगे। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी हम स्कैनर बनाने वाले हैं उसकी पहले हम स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि प्रीवियस 1 मंथ का हाई हमें पहले आइडेंटिफाई करना है और हाई आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करना है। अभी प्रीवियस 1 मंथ अगर हम कहेंगे तो मैं यहाँ पे इस तरह से कंसिडर करता हूँ कि प्रीवियस 30 डेज का हाई, अभी यहाँ पे मैंने हॉलीडेज को आप इसमें इग्नोर कर सकते हैं, या तो अगर आपको हॉलीडेज को इंक्लूड करके करना है तो आप डेफिनेटली उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 30 डेज का लिया है। अभी मान लीजिए इस तरह के 30 डेज के कैंडल है, यहाँ पे इस तरह से कंसिडर करते हैं कि ये एक कैंडल यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर गई है और ये पर्टिकुलर कैंडल का हाई सबसे ऊपर है। अभी यहाँ पे मान लीजिए कि ये 30 कैंडल्स है, अभी थोड़ा कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह से कंसिडर करना है कि ये 30 डेज का है। तो ये 30 डेज का कैंडलस्टिक चार्ट है। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से बार चार्ट के हिसाब से आसान समझने के लिए, लगने के लिए मैं इस तरह से लिया है मैंने यहाँ पे। अभी ये जो 30 डेज का चार्ट हमारे पास आया है तो उसमें से हमें क्या करना है कि इसमें हायर हाई कौन से कैंडलस्टिक का है वो देखना है। तो यहाँ पे ये कैंडलस्टिक का है हमें सबसे हायर दिख रहा है, तो जो भी हायर हाई है वहाँ से हमें किस तरह से एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है। मार्कआउट करने के बाद आगे जाकर अगर कोई कैंडलस्टिक इसको ब्रेकआउट देती है ऊपर के साइड में क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम इस तरह से कंसिडर करेंगे कि यहाँ से प्रीवियस 30 डेज में जो भी हायर हाई ये स्टॉक ने बनाया था उसको आज के कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है क्लोजिंग बेसिस पे। ये सिचुएशन जब भी चार्ट पे बनती है तो हमारा ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे तैयार हो जाता है और हम इसमें एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। एंट्री एग्जिट करने के लिए कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री कर सकते हैं, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का जब भी आता है हम वहाँ पे उसको टारगेट कंसिडर करते हुए एग्जिट कर सकते हैं। कभी कभी स्टॉक में मोमेंटम अच्छा रहता है तो टारगेट भी बढ़िया मिलने की संभावना रहती है, कभी कभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया रहता है। कुछ सिनेरियोज में ये भी होता है कि ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है वो बड़ी होती है, यानी कि 12% 15% की भी कभी कभी कैंडल हमें देखने को मिलती है। तो उस तरह के सिचुएशन में हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो बहुत बड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगने की संभावना रहती है। वो भी केस में आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली और स्टॉक में मोमेंटम बनने लगा तो इमीडिएट बेसिस पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, या तो अगर आपको दूसरा तरीका इस्तेमाल करना है तो आप थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा। रिट्रेसमेंट देने के बाद स्टॉक जब भी ये लेवल पे आता है तो यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक मिलती है तो यहाँ पे कंपैरेटिवली आपको एक छोटी सी कैंडल मिलेगी जहाँ पे आपको 5 से 7% तक का स्टॉप लॉस यहाँ पे मिलेगा, और ये 5 से 7% का स्टॉप लॉस एक अच्छा स्टॉप लॉस स्विंग के लिए माना जाता है। अगर आप
उसके बदले 1:2 का, यानी कि लगभग 15% तक के टारगेट का है तो उससे भी ज़्यादा टारगेट का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो रिट्रेसमेंट के बाद भी आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, जिसके बाद स्टॉक एक बढ़िया मूवमेंट दिखा सकता है। तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये पूरा डिपेंड हो जाता है, कुछ स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे ऊपर जाते हैं, कुछ स्टॉक रिट्रेसमेंट देकर ऊपर जाते हैं। तो अभी हमें ये पता नहीं होता कि कौन सा स्टॉक डायरेक्ट ऊपर जाएगा या कौन सा स्टॉक रिट्रेसमेंट देकर ऊपर जाएगा। तो ये सिचुएशन को भी टैकल करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही हाई के ऊपर जाएगा हम हाफ क्वांटिटीज लेंगे, स्टॉप लॉस को हम वही रखेंगे। अभी हाफ क्वांटिटी के साथ अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो छोटे क्वांटिटीज होने की वजह से लॉस हमें छोटा सा हो जाएगा। और हम यहाँ पे मान लीजिए कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और ये लेवल पे रिट्रेसमेंट देकर हमें फिर से ये बाइंग का मौका देता है, तो हमारे लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी एंट्री की बन जाती है। यहाँ पे फिर से हम रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी के साथ पोजीशन बना सकते हैं, जहाँ पे एवरेज आउट होकर हमारी एक एंट्री सही लेवल पे बन जाती है। और उसी टाइम पे इसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करने लगता है तो हम हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे एंट्री एवरेज आउट होकर एक सही बन जाती है और स्टॉप लॉस भी ऊपर शिफ्ट होने की वजह से लगभग 5% के आसपास भी हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके, थोड़ा इंटेलिजेंस भी हमारा लगाकर यहाँ पे एक सही लेवल पे हम एंट्री करके स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके एक बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी। अब स्कैनर का इस्तेमाल करके स्ट्रैटेजी किस तरह से करनी है वो अगले स्लाइड में हम देखेंगे। स्कैनर किस तरह से क्रिएट करना है वो भी हम देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा स्कैनर है, किस तरह से करना है वो समझने के साथ अगर स्कैनर में आपको इंप्रूवमेंट करना है, कुछ अदर इंडिकेटर का भी इसमें सहारा लेना है तो वो भी हम देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने खाली प्राइस एक्शन आपको बताई है, प्रीवियस 30 डेज का हमने चार्ट लिया है और उसका हाई देखा है और उसके ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड लिया है। तो प्योर प्राइस एक्शन है यहाँ पे हमने कोई इंडिकेटर नहीं देखा है और कोई न्यूज़ बेस्ड फंडामेंटल्स कुछ भी नहीं देखा है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं थोड़ा फंडामेंटल देखने का, थोड़ा अदर इंडिकेटर का सहारा लेने का, तो डेफिनेटली आप इसमें फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो पहले हम स्कैनर देखते हैं, उसमें इम्प्रोवाइज किस तरह से किया जा सकता है वो भी हम समझते हैं। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू क्रिएट स्कैनर। तो सिंपल सा एक कंडीशन का ये स्कैनर है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेली क्लोज। तो आज के क्लोजिंग के बाद आपको ये स्कैनर एग्जीक्यूट करना है। तो आज का अगर डेली क्लोज मान लीजिए ग्रेटर है, यानी कि ऊपर है, किसके ऊपर है, 30 डेज एगो हाई, यानी कि प्रीवियस जो यहाँ से 30 डेज है उसका जो सबसे ऊपर वाला हाई हमें दिख रहा है उसके ऊपर जाकर आज की क्लोजिंग हुई है। इस तरह के जो स्टॉक्स है जो कि ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, वही स्टॉक्स हमारे सामने आ जाएंगे। अब स्कैनर एग्जीक्यूट करने के बाद मल्टीपल स्टॉक्स हमारे सामने आते हैं। तो कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि पहला स्टॉक हमने देखा वो भी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा स्टॉक भी देखा वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, थर्ड स्टॉक भी सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह के मल्टीपल स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं कि जो यही क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छी तरह से वर्कआउट होगा। तो वो अगर आपको फर्दर सोचना है, सोचकर एंट्री करनी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप थोड़ा स्कैनर को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, फर्निश कर सकते हैं। फर्निश करने के लिए आप इसमें वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़िया होगा, अच्छे खासी वॉल्यूम के साथ अगर ये ब्रेकआउट मिला होगा तो डेफिनेटली वो स्टॉक आपको थोड़ा बेटर दिखेगा। डेफिनेटली जैसे आप वॉल्यूम का फिल्टर इसके साथ मर्ज करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो पहले स्टॉक आपको दिख रहे थे उससे थोड़ा कम स्टॉक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसी के साथ आपको RSI भी मर्ज करना है। आपको इस तरह से कंडीशन लगानी है कि ब्रेकआउट के बाद, यानी कि आज के डेली क्लोज के बाद RSI जिसका भी अबाउ 60 है, 60 के ऊपर दिख रहा है जो भी स्टॉक का RSI, तो वही स्टॉक हमें सिलेक्ट करने हैं। अगर आपको वो भी कंडीशन यहाँ पे ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। उसको एग्जीक्यूट करने के बाद और थोड़े से स्टॉक कम हो जाएंगे और कुछ स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे। तो वो स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो उसमें से भी मान लीजिए कि आपको 10 स्टॉक आपको बेटर दिख रहे हैं, तो उसमें से आपको क्या करना है, ये 10 स्टॉक में से सबसे बढ़िया प्राइस एक्शन किसकी दिख रही है वो निकालना है। मान लीजिए इसमें से 5 स्टॉक हमें ऐसे दिखते हैं कि उसकी प्राइस एक्शन बहुत ही बढ़िया दिख रही है, तो 5 में से हमें खाली एक ही स्टॉक को प्रेफर करना है बाय करने के लिए। तो ये देख लीजिए, थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स में से हमने ये स्कैनर को एग्जीक्यूट करके कुछ हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स निकाल लिए। उसमें हमने वॉल्यूम क्राइटेरिया ऐड किया, उसमें फर्निश होकर कुछ स्टॉक हमारे सामने आ गए। उसमें भी फर्दर हमने RSI ऐड किया, तो RSI ऐड करने के बाद कुछ स्टॉक और कम हुए और जो स्टॉक ये हर एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं वही स्टॉक हमारे सामने आ गए। तो
उन स्टॉक्स में से हमने मल्टीपल स्टॉक्स देखे, उसमें से 10 स्टॉक हमें अच्छे लगे, उसमें से भी हमने फर्दर फर्निश करके 5 स्टॉक को निकाला जो कि सबसे बेटर चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिख रहे हैं। उसमें से अगर आपको एक स्टॉक लेना है तो आप इसमें से फर्दर फंडामेंटल स्टडी कीजिएगा और सबसे बढ़िया फंडामेंटल जिसका दिखता है वो एक स्टॉक आप निकाल लीजिएगा और उसमें ही अगले दिन में एंट्री कीजिएगा और उसमें आप 10 to 15% या 20% तक की मूव एक्सपेक्ट करके उसमें ट्रेड कीजिएगा। तो एक अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको एक बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप समझ सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स में से हम स्कैनर का इस्तेमाल करके, हमारा टेक्निकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके और फंडामेंटल स्टडी करके हमने थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स में से खाली एक ही स्टॉक सिलेक्ट किया और वो स्टॉक में हमने अगले दिन में एंट्री की और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। तो इस तरह से हम बेसिकली कर सकते हैं, जो कि एक सिंपल सा स्कैनर है और उसका इस्तेमाल करके हम स्टॉक सिलेक्शन बढ़िया से कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि स्कैनर के साथ आप फर्दर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे वॉल्यूम RSI लिया, उसी तरीके से आप यहाँ पे MACD ऐड कर सकते हैं, सुपर ट्रेंड ऐड कर सकते हैं और भी अलग अलग चीज़ें ऐड करके थोड़ा ऑप्टिमाइज करके फर्निश करके स्कैनर को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे कम से कम स्टॉक आपके सामने आ जाए जिसमें आप फर्दर स्टडी करके, फंडामेंटल स्टडी करके आप थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अभी हम एग्जाम्पल के जरिए एक स्टॉक ऐसा देखते हैं कि जो स्टॉक प्रीवियस 30 डेज के हाई को ब्रेक करके क्लोज आउट दिया है। तो चलिए अभी ये कंटिन्यू करते हैं। तो एग्जाम्पल देखने से पहले कहना चाहूंगा कि जो भी स्टॉक हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो खाली एजुकेशनल पर्पज है, स्टडी पर्पज है। इसमें आपको पोजीशन नहीं बनानी है, ये कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको यहाँ से खाली सीखना है। और एक बात आपको फर्दर ऐड करनी है कि ये स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज़्यादा ऊपर जाकर क्लोजिंग देखने को मिली है, तो इसमें पोजीशन बनाएंगे तो स्टॉप लॉस बहुत सारा दूर हो जाता है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी उतना मिलता है क्या नहीं, ये भी सोचना पड़ता है। एंट्री भी अलग अलग तरीके से लेनी पड़ती है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो डेफिनेटली अटकने की भी संभावना रहती है। तो इसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये रिकमेंडेशन नहीं है। आपको यहाँ से सीखना है और फर्दर जैसे ही आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, आपको खुद से ही समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक में एंट्री करनी है, कौन से नहीं। तो ये इसको आपको खाली स्टडी पर्पज के लिए ही लेना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डेली चार्ट लिया है। अभी चार्ट के ऊपर हमने कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और RSI भी लिया है, इसका कुछ इस्तेमाल नहीं है। हमने बेसिक प्राइस एक्शन का यहाँ पे सहारा लिया है। अगर आपको फर्दर इम्प्रोवाइज करना है तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा कि आप स्कैनर के साथ RSI, वॉल्यूम, अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करके उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये मेरे चार्ट के ऊपर EMA और RSI थे, तो मैंने इसको एज इट इज रख कर आपके सामने रखा है। अभी ये स्टॉक के डेली चार्ट पे जैसे मैंने स्कैनर एग्जीक्यूट किया तो मल्टीपल स्टॉक्स मेरे सामने आ गए। उसमें से ये स्टॉक मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका प्रीवियस हाई था। इसको मैं इस तरह से ट्रेंड लाइन के जरिए मार्कआउट करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की जो कैंडल है, जिसकी क्लोजिंग आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस यहाँ से 30 डेज का जो भी हाई यहाँ पे दिख रहा है ऊपर जाकर हुई है। अभी इसका मैं 30 डेज कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैंने प्रीवियसली ये हाई कंसिडर किया है। अगर ये इन बिटवीन भी यहाँ पे प्रीवियस 30 डेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से 1 2 3 4। अगर ये बीच में यहाँ पे 30 डेज का हाई आता है तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई है तो ये रेंज में, यानी कि रेंज भी अगर हम देखेंगे तो ये रेंज से लेकर ये कैंडल के क्लोजिंग तक यहाँ से प्रीवियस 30 डेज आपको देखने हैं। वो मे भी यहाँ तक हो सकते हैं, यहाँ तक हो सकते हैं, या तो यहाँ तक हो सकते हैं। मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आप 1 बाय 1 कैंडल का कैलकुलेट करके प्रीवियस डेज 30 डेज कहाँ पे आती है वो देख लीजिएगा। तो आपको दिखेगा कि ये प्रीवियस 30 डेज का ये सबसे ऊपर वाला हाई मैं पकड़ रहा हूँ। मान लीजिए ये भी हाई होता है तो उसके भी ऊपर ये जाकर क्लोज आउट दिया, ये हाई होता है तो उसके भी ऊपर ये गया है, ये हाई रहेगा तो उसके भी ऊपर गया। तो मैंने सबसे हायर हाई यहाँ पे देखा और कैजुअली समझ लेने के लिए आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आपको प्रीवियस 30 डेज कैलकुलेट करने हैं। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो ये प्रीवियस हाई के ऊपर जाकर क्लोज आउट दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैंडल है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग की, तो इसने प्रीवियस 30 डेज के हाई को ब्रेकआउट देकर ऊपर जाकर क्लोज आउट दिया है। तो ये स्टॉक हमें एक इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आगे जाकर एक बढ़िया मोमेंटम बन सकता है। तो इसमें जो भी हमने स्ट्रेटेजी अभी डिस्कस की है उसका सहारा लेकर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि स्टॉक में ऑलरेडी बहुत सारी मूवमेंट अपसाइड में आकर इसमें क्लोजिंग हुई है, तो लगभग यहाँ पे भी हम देखेंगे तो प्लस 14% तक की इसमें इंट्राडे बेसिस पे मूवमेंट आई है। तो कभी कभी ओपनिंग के बाद ये गिरावट आने की भी संभावना रहती है। तो इसलिए ये स्टॉक में खाली आपको स्टडी
स्टडी पर्पस के लिए लेना है, इसको ट्रैक करना है। एक तो यहाँ से ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा, या तो रिट्रेसमेंट देकर फिर से ऊपर जाएगा, आपको थोड़ा ट्रैक करना है। रिट्रेसमेंट देकर किस तरह से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मैं ये हाई को कंसिडर करते हुए इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्क आउट करता हूँ। तो दो चीज़ें हो सकती है डायरेक्टली यहाँ से, एक तो ये ऊपर जाएगा या तो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे आएगा, ये ट्रेंड लाइन पे रिट्रेसमेंट देगा और फिर से ऊपर जाएगा। तो ये सिचुएशन बन सकती है। तो डेफिनेटली आप इसको ट्रैक कर सकते हैं और फर्दर देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से मूवमेंट आ रही है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको स्टॉक सिलेक्शन स्कैनर का इस्तेमाल करके किस तरह से आसानी से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।